क्या? कभी कभी बड़ों से ज्यादा बच्चे समझदार होते हैं। बड़ों की मूर्खता कितनी मजेदार होती है वो बच्चे ही दिखा देते हैं। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आई। मैं कहता हूँ तू सुनता जा, तेरा भी मन लगा रहेगा। एक गांव में एक सज्जन ब्राह्मण रहता था। उसकी पहली बीवी के गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के साथ हुई उसकी एक बेटी भी थी। अब आगे क्या होता है मैं कहता जाता हूँ, तू सुनता जा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। गौरी, गौरी, बच्चा रो रहा है, देखो तो। अरे उसे क्यों बुला रहे हो बच्चा देखने के लिए? वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ने दीजिए ना, उसे बहुत पढ़ना है। ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? मालिनी, दुनियादारी भी तो सीखनी पड़ेगी ना। दुनियादारी ही सब कुछ नहीं होती। गौरी मेरे कोख से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं गौरी को बहुत प्यार करती हूँ। आप मानो या ना मानो, मुझे सच में उससे बहुत प्यार है। मालिनी, पता नहीं किस जन्म में पुण्य किया था मैंने, जो तुम्हारे जैसी पत्नी मिली मुझे। और गौरी तो सचमुच नसीब वाली है जो तुम मिली उसे। आप तो मेरी ऐसे ही प्रशंसा कर रहे हो। गौरी जैसी प्यारी बेटी मिलना, आपके जैसा अच्छा पति मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हो? हाँ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। गौरी को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। हाँ, आप बोल रहे थे आपको राजमहल जाना है, समय हो गया, प्रस्थान कीजिए। ठीक है, बस पूजा खत्म करके जाता हूँ। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। गौरी, क्या बेटी अपने भाई के साथ खेल रही है? हाँ, तू जा पढ़ाई कर, समय बर्बाद मत कर। और हाँ, गरम गरम खाना बनाया है, तुम जाकर घी डालकर खा लो और उसके बाद पढ़ाई कर लेना, ठीक है प्यारी बेटी? छोटी माँ, खाने में सड़ने की बदबू आ रही है। तो क्या हुआ? मैं क्या तुझे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊं हमेशा? ये खाना तू नहीं खाएगी तो और कौन खाएगा बता? मैं इसको नहीं खा सकती छोटी माँ। नहीं खा सकती तो छोड़ दे, बिना खाए भूखी ही रहो। मगर आप ही ने तो बोला कि गरम गरम खाना आके खा ले। बोल दिया तो क्या हुआ? इस बात की अगर अपने बाप से शिकायत की ना तूने तो तेरी आंखें निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगी। नहीं छोटी माँ, ऐसा मत करना। मैंने क्या किया ऐसा? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या किया? तू मेरी सौतन की बेटी है, तुझसे मैं क्यों भलाई करूं भला? लेकिन मेरी स्वर्गवासी माँ ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुझे पैदा करके बोझ मेरे सिर पर डाल दिया और बिगाड़ा नहीं क्या? मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। जितना हो पा रहा है उतना काम मैं भी कर रही हूँ। जो बोल रही हूँ वैसा कर, चुपचाप ये खाना खा ले। ऐसा मत करो माँ, आप ये पाप मत करो। अब तो मुझे समझाएगी? छोटी माँ, पानी। अरे पानी नहीं है इसमें, जा अपने आप लेकर पी ले, भागी कहीं की।
कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तू अभी तक यहीं खड़ी है? चल जल्दी। मालिनी, देखो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूं। नई साड़ी? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर नई साड़ी क्यों लाए? अब त्योहार के समय तो नहीं ला पाया था, जाके आज मौका मिला तो ले लिया। कैसा मौका? हाँ मालिनी, महाराज की बेटी का जातक लिख कर दिया ना, वो बहुत खुश हुए और बड़ी उदारता से दक्षिणा दी उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, आपके ज्ञान का कोई मोल नहीं है। अच्छा ये बताओ, नई साड़ी की क्या आवश्यकता थी? देखो मालिनी, शादी करके इतने साल हो गए तुमसे, इतने सालों में एक अच्छा सा जेवर नहीं दे पाया मैं तुम्हें, कभी साड़ी भी नहीं लाया। आज जाके मौका लगा इसीलिए ले आया। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। मेरे लिए साड़ी लाने से अच्छा था गौरी के लिए चूड़ियां ले आते तो अच्छा होता। तो उसमें क्या है, ले आऊंगा ना उसके लिए, अभी तो वो छोटी है। समझती हूँ मैं, परंतु सौतेली माँ नई साड़ी पहनकर घूम रही है और बेटी को कुछ नहीं दिलाया, ऐसा कहेंगे सब लोग। अरे मालिनी, हम कुछ भी करेंगे तो बाहर वाले लोग बोलते ही रहेंगे, उन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। कैसे नहीं सोचूं? हमारी गौरी अच्छा खाना खाए, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अच्छे से रहे, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालिनी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। सुनिए, अगर आप मुझसे एक वादा करेंगे तो ही मैं साड़ी पहनूंगी। वादा? हाँ बोलो ना। वो क्या है, गौरी के लिए आने वाले त्योहार पर नए कपड़े आपको दिलाना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात? देखो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जरूर ले आऊंगा। बेचारी लड़की, आज तक ये चाहिए वो चाहिए ऐसा उसने कभी नहीं कहा। हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? रुद्रेश शर्मा जी, रुद्रेश शर्मा जी। कौन है? कौन है? रुद्रेश शर्मा जी हैं क्या? हाँ है। ये अरे, लीजिए बैठिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ उनको। हाँ। ओहो, गोविंद जी आए हैं, आजकल दिखते ही नहीं। बारिश शुरू हो गई है ना, तो खेती का काम रहता ही है। हाँ मालिनी, थोड़ा गर्म दूध लेकर आओ। बैठो। और बताइए कैसे? हाँ ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, तुम्हारी इस नई बीवी को अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से सिखाया है तुमने। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे गुण हैं उसमें। आप तो बड़े नसीब वाले हैं। पहले तो दूसरी शादी नहीं करनी इस जिद पर अड़े हुए थे, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ गोविंद, सोचता था दूसरी शादी करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन सच कह रहा हूँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे आपकी बेटी की देखभाल तो ठीक से कर रही है ना वो? अपने बच्चे से भी ज्यादा अच्छी देखभाल करती है, तिनका तक नहीं उठाने देती उसे। ये लीजिए। लो। ठीक है, कैसे आना हुआ? अरे वही, रुद्रयाग को लेकर राजा जी बात करेंगे ऐसा कह रहे थे। आपको भी बुलाया था, सोचा मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा किया, तैयार हो जाता हूँ, दूध पी लो। अच्छा वैसे आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही? यही कहीं होगी वो। ओह, वो देखो आ गई। मामा कैसे हैं आप? आ जाओ बेटी, लंबी उम्र है तुम्हारी, बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। कैसी हो बेटी? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। शर्मा, आपकी बेटी को भी साथ लेकर चलते हैं ना? सुनिए, बच्ची को कहीं लेकर मत जाइए, अभी ये बहुत छोटी है। बड़े लोगों के बीच में छोटी सी बच्ची का क्या काम है? खेलने की उम्र है इसकी, आप लोगों के साथ इसका मन नहीं लगेगा। वैसे आपकी बात भी सही है शर्मा, चलो हम दोनों ही चलते हैं। हाँ ठीक है। मालिनी, मैं थोड़ा राजमहल से आता हूँ, चलता हूँ बेटी। क्यों
उधर देखते क्या खड़ी है? अंदर जाकर काम कर सारा। छोटी माँ भूख लगी है। बहुत भूख लगी है तो जाकर मिट्टी खा ले कहीं। जो खाना हम खाते हैं वो मिट्टी से ही आता है। उसे इतना भला बुरा मत बोलो छोटी माँ। अरे अरे अरे, इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बातें करती है। तो एक काम करना, कल से खाना मत खाना। रसोई में जाकर गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी खा लेना। मुझे शिक्षा दे रही है। धोने के लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं। जूठे बर्तन सारे मांज के रख देना। सारा काम खत्म करके तेरे पिताजी के आने से पहले किताब लेकर बैठ जाना पढ़ाई करने के लिए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? छोटी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे बहुत मारती है। मुझे दर्द होता है माँ। उस समय सिर्फ आप ही याद आती है माँ। पिताश्री मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी माँ पिताश्री के सामने प्यार जताती है, लेकिन उनके पीठ पीछे मारती है माँ। मैं क्या करूं? माँ, आप भी कोई रास्ता दिखाओ ना। गौरी, क्यों रो रही हो बेटी? तुम मेरी बेटी हो, बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं। देखो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। जन्म और मरण किसी के हाथों में नहीं होते हैं बेटी। मैं मर गई तो भी मेरी अंतरात्मा तुम्हारे साथ ही है। पिताश्री ने तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए ही दूसरी शादी की। छोटी माँ तुम्हें मारती है, सताती है, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हें यही मानकर चलना है कि छोटी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। छोटी माँ का दिल बदलना होगा तुम्हें। उनके दिल रहा था। मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए नदी के पास चली गई थी। बुरा लग रहा था? क्यों बेटी, क्या हुआ था? पिताश्री, हाँ बोलो। आपको एक बात पता है? क्या बात है बेटा? मेरे 2 पिताश्री हैं। मैंने बोला मेरे 2 पिताश्री इसका हैं। क्या मतलब हुआ बेटा? आप इतने बड़े पंडित हैं, फिर भी आप नहीं समझे? सुनिए जी, क्या हुआ आपको? इस तरह किस सोच में डूबे हुए हैं आप? वो कुछ खास नहीं, बस। क्या कहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा कुछ सोच रहा था। हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। गौरी ने खाना खा लिया? हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको खाना खिला दिया। एकदम गरम गरम खाना खिलाती हूँ उसे। छोटी बच्ची है ना, हमारे लिए रुकने की क्या आवश्यकता है? चलिए आप आइए। ए जी, सुनिए, खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना जल्दी। इसका मतलब मालिनी का किसी और के साथ संबंध है। गौरी की बातों का मतलब तो यही है ना? मालिनी ने मुझे धोखा दिया। छी, औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे तो दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर 4 लोगों को पता चला तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैंने दूसरी शादी करके गलती की। क्या हुआ जी? आपको नींद नहीं आ रही?
क्या बात है? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप किसी चिंता में हैं। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अकेले छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है इनको? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मन की बात मुझे बताते क्यों नहीं? गौरी, गौरी, हाँ पिताश्री। चलो बेटी। पिताश्री, अब हम घर चले? गौरी, गौरी, चलो मंदिर जाकर आते हैं। मैं माँ को बताता हूँ। हाँ? मालिनी, गौरी को थोड़ी देर के लिए मंदिर ले जा रहा हूँ। हाँ, चलो बेटी। क्या हुआ छोटी माँ? गौरी, मुझे लगता है कि तुमने अपने पिताजी से कोई ऐसी बात बता दी जिससे वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आप ऐसा क्यों सोचती हो माँ? क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया। वो तो बहुत अच्छे इंसान इतने हैं। अच्छे इंसान की पत्नी होकर आपने अच्छा व्यवहार किया क्या माँ? गौरी, तू सच कह रही है। मैं सौतेली की सौतेली माँ ही रही, तुझे परेशान किया, अच्छा होने का नाटक करके तेरे पिताजी के साथ धोखा किया। मुझे माफ कर देना बेटी। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाकर अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांग लूंगी। ऐसा मत करना तो छोटी और माँ। क्या करूं? अगर पिताश्री को सच पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा और फिर वो आपको इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। मैंने जो पाप किया है उसका दंड मैं भुगत लूंगी। मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत करना छोटी माँ, आप मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे कभी मारना भी मत। आपको पिताश्री की अच्छी पत्नी बनकर रहना है और मेरी अच्छी माँ बनकर रहना है, इतना गौरी, ही। तू क्या अभी भी मुझे माँ मानती है अपनी? हाँ छोटी माँ, बिना माँ की इस बेटी की असली माँ बनोगे आप? गौरी, तेरा दिल कितना बड़ा है रे। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया बेटी। गौरी, गौरी, चलो बेटी चलते हैं। कहाँ पिताश्री? कहीं भी चलेंगे, कब्रिस्तान में। आप किसी बात से चिंतित हैं क्या? तुम इन सब बारे में मत सोचो। पिताश्री, मैंने जो कहा था कि मेरे 2 पिताश्री हैं, आप उसी बात से चिंतित हैं ना? पिताश्री, लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया। उसका मतलब क्या था? खेल मत खेलो। मैं खेल ही खेल रही हूँ। छोटी माँ, शीशा ला कर दो। पिताश्री, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। तमाशा? कौन सा तमाशा बेटी? पिताश्री, यहाँ देखिए। गौरी, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। बेटी, तू मेरी गुरु है। देखा राजेंद्र, गौरी ने अपनी छोटी माँ को कितने अच्छे से सबक सिखाया है। इस कहानी में
सवाल पूछने जैसी पहेली कोई नहीं है। फिर भी रुद्रेश शर्मा ने अपनी बेटी को उसका गुरु क्यों कहा? छोटी माँ ने उसे भगवान क्यों कहा? इन सवालों के जवाब तू दे दे बस। अगर जवाब नहीं दिया तो उसका परिणाम क्या होगा तू जानता है। रुद्र शर्मा अकल वाला है, ज्ञानी भी है। ऐसा इंसान भी खुद की पत्नी पर शक कर सकता है। उसके जैसे इंसान का शीघ्रता में निर्णय लेना सही नहीं है। ऐसा सबक उसे गौरी ने सिखाया, जिसके लिए उसने अपनी बेटी को गुरु कहा। छोटी माँ गौरी को परेशान करने के बावजूद भी एक पतिव्रता स्त्री थी। यदि गौरी नहीं समझाती तो शायद उसका पति उसको छोड़ देता। ऐसा करके जिस बेटी ने उसका घर टूटने से बचाया, जिसके लिए उसको भगवान बोला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन राजेंद्र, तुमने बात करके अपना मौन तोड़ दिया है। तो अब मैं चला। ये लो, मैं चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी।